नमः शिवाय। आइए बहनों, आज एक शिव चर्चा सुनाते हैं। एक किसान था, उस किसान के 4 पुत्र थे। उनमें से 3 की शादी हो चुकी थी, एक पुत्र कुंवारा था। तो किसान की 3 बहुएँ थीं, तो तीनों बहुएँ बहुत आलसी थीं। यानी एक दूसरे के लिए सोचती रहती थी कि वो काम करे, वो काम करे, मगर खुद करना कुछ नहीं चाहती थी। बड़ी सोचती थी छोटी करे, छोटी सोचती थी बड़ी करे। इसी तरह आपस में घर में झगड़ा कलेश बहुत होने लगा। किसी को भी मेहनत नहीं करनी थी। कलेश की वजह से उनके घर में लक्ष्मी दूरों दूर तक नहीं आती थी। किसान और किसान के बेटे सभी लोग सुबह से मजदूरी करने जाते थे, खेतों में काम करते थे, बाहर की भी मजदूरी करते थे। मगर उनको सारे दिन मेहनत करने के बाद में भी शाम को 1 जून की रोटी मुश्किल पड़ जाती थी। भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाते थे। मेहनत तो सारे दिन करते थे, मगर उनके घर में इतनी कलह कलेश होती थी। तो कलह कलेश की वजह से जो भी पैसा आता था तो कहीं बीमारी में चला जाता था, कहीं न कहीं गलत रास्ते से गलत जगह चला जाता था। अच्छे काम नहीं, अच्छे सत्कर्म में नहीं जाता था, अच्छे सत्कर्म घर में होते ही नहीं थे। किसान बहुत परेशान रहता था कि इस घर का क्या करें, कैसे सब अच्छे से होवे। इतने में उसके छोटे बेटे की भी शादी हो गई। अब छोटी बहू आई। देखिए बहनों, छोटी बहन ने पहले से ही शिव को अपना गुरु बना रखा था। जब छोटी बहू आई तो वो तो गुरु मंत्र लिए ही हुई थी, नमः शिवाय का जाप भी करती थी। तो वो जैसे ही घर में आई तो सुबह 4 बजे सो के जग जाती थी। उठ के घर में सबसे पहले तो वो झाड़ू करती थी। झाड़ू पोछा करने के बाद में नहा धो के घर का सारा काम करके शिव जी को जल चढ़ाती थी। जल के चढ़ाए बगैर जब तक शिव जी की पूजा नहीं करती थी, वो खुद पानी तक नहीं पीती थी। तो सुबह जल्दी नहा धो के घर की साफ सफाई सब करके महादेव को घर के अंदर ही महादेव की पूजा पाठ करके महादेव को भोग लगा के उसके बाद सब घर को चाय नाश्ता खाना पीना बनाती थी, खिलाती थी। और कभी वो ऐसा भी नहीं सोचती थी कि हमारी जेठानियाँ सो रही हैं तो मैं क्यों काम करूँ। वो बोलती थी वो तो दीदी बड़ी है ना, तो उनको सोने दीजिए, मैं ही घर का काम करती हूँ, मैं छोटी हूँ, मेरा अधिकार है ये सब काम करने का, मेरा फर्ज है। इस तरह से करती थी। तो धीरे धीरे जब वो इस तरह से काम करने लगी तो उनके घर में जब वो किसान लोग कमा के लाते थे, घर में पैसा ना अनाज आता था, उसका वो खाना बनाती थी। वो खाना बनाते समय वो क्या करती थी, रोज का रोज 2 मुट्ठी 4 मुट्ठी अनाज अलग बचा के जमा करती थी। उस अनाज से वो पक्षियों को धीरे से दाना डाल देती थी और घर पे आए हुए साधु महात्माओं के लिए भोजन बनाती थी, खिलाती थी। तो उनके घर में बरकत होने लगी, उनके घर में धन रुकने लगा। धीरे धीरे करके उनके घर की आर्थिक व्यवस्था अच्छी होने लगी। तब वो बहू बोलने लगी अपने ससुर को, पिताजी अभी आप क्यों कमाने जाते हो, आपके जब सब बेटे कमा रहे हैं तो आप घर पे आराम कीजिए, आपका मर्जी होवे तो घूमिए फिरिए, थोड़ा तीरथ कर लीजिए। अभी बुढ़ापा आ गया आप पे, आप मेहनत मत करो इतना। तो ससुर बोला ठीक है। तो बोली आप सुबह सुबह टहलने जाइए करो, जाना, और अगर रास्ते में कुछ भी पड़ा मिल जाया करो तो उसको घर पे ले आना करो। ऐसा उस छोटी बहू ने उनको अपने ससुर को बोल के रखा था। तो एक दिन की बात है, उसी नगर में एक राजा की बेटी पोखर में, यानी राजा महाराजा ने तालाब बनवाए थे, पहले बनवाते थे, उसमें स्नान करने जाती थी। बहुत सुंदर सा तालाब था। तो राजा की बेटी स्नान करने के लिए गई तो उसने अपने कपड़े निकाल के, सूखे कपड़े जो लेके गई थी पहने, वो साइड में रखे और गले में एक बहुत अच्छा हीरे का हार पहने हुए थी, उसको निकाल के रखा। वो नहाने के लिए चली गई तो देखिए वहां से एक चील उड़ती हुई आई। चील ने जो चमकती हुई हीरा का जो हार देखा तो उसने वो हार अपनी चोंच में दबा के उड़ गई। राजा की बेटी देख के चिल्लाती रहेगी कि मेरा हार लेके चील लेके उड़ती ही चली गई जाके। और जो किसान था, किसान के घर के बाहर एक बरगद का पेड़ था, उसी बरगद के पेड़ के ऊपर चील ने वो रख दिया जाके हार। हार रख दिया। अब उधर देखिए क्या होता है, जो किसान जब सुबह में टहल के आ रहा था तो उसने देखा मरा हुआ सांप रास्ते में उसको पड़ा हुआ मिला। तो उसने लाठी में लेके वो सांप को पकड़ा, पकड़ के लेके आ गए। बोले मेरी बहू ने बोला था कि पिताजी सुबह टहलने जाओ तो जो आपको मिले सो ले आना। तो मैं ये सांप ही मिला है, इसको लेके जाता हूँ। तो लेके गया। बोले बहू आज मुझे ये रास्ते में सांप पड़ा हुआ मिला है, इसका क्या करूँ। तो बहू बोली कोई बात नहीं पिताजी, वो बरगद का पेड़ है वहाँ पे टंगा दो, उसको टंगा रहेगा उधर, रख दो उस पे। तो उसने रख दिया।
और जैसे एक चील वो हार को लेके आई कि उसने देखा कि ये तो कठिन चीज़ है और ये मोती तो हमारे खाने का हीरा तो खाने जैसी चीज़ नहीं है, कुछ कठोर चीज़ है। तब तक देखा उसको साँप लटका हुआ दिखा तो चील ने क्या किया, चोंच से उस हार को छोड़ दिया और साँप को पकड़ लिया। साँप को लेके उड़ गई वो चील। अब वो हार वही बरगद के पेड़ के नीचे गिर पड़ा। सुबह में 4 बजे जब उनकी बहू उठी, बहू ने बाहर गई झाड़ू मारने तो देखती है कि वो हार पड़ा हुआ है। वो लाके अंदर घर में रख लिया। अब राजा की बेटी अपने घर पे गई तो अपने पिताजी को बोला कि मेरा हार चील लेके चली गई। तो राजा ने सोचा कि ये चील हार लेके गई, वो हार खाएगी तो है नहीं, खाने की तो वस्तु है नहीं जो उसको खाएगी, कहीं न कहीं तो वो डाल ही देगी। तो उसने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि मेरी बेटी का हार चील लेके चली गई है। अगर किसी को भी वो हार मिले तो मैं उसको मुँह माँगा इनाम दूँगा, मगर मेरा वो हार हमको वापस लौटा देवे। जब वो सब ढोल बज रहा था चारों तरफ और नगर में आवाज़ें आ रही थी, तब किसान की बहू बोली, पिताजी काहे की आवाज़ आ रही है? तो उसके ससुर बोला कि बेटा, राजा की बेटी का हार चील लेके चली गई है। अब राजा बोलते हैं कि वो हार हमको मिल जाए तो मुँह माँगा इनाम देंगे, किसी के पास होवे तो दे दो, ऐसा ही वो घोषणा करवा रहे हैं। तो वो बहू बोली कि वो हार तो पिताजी हमको मिला है। तो बोले तुमको मिला, कहाँ से मिला? तो वो पूरी कहानी बताई कि हम सुबह झाड़ू मारने गए तो हमको बरगद के पेड़ के नीचे मिला है, मेरे पास रखा है। ये हार आप ले जाइए और राजा को दे दीजिए। तो किसान बोला ठीक है। तो किसान बोला इनाम में क्या माँगे उनसे? तो बहू बोली कि इनाम में आप उनको ऐसा बोलना कि हमारे द्वारे पे 7 दिन तक रोज़ सत्संग होवे। 7 दिन तक सत्संग होवे और सत्संग का जो भी खर्चा आवे, जो भी साधु महात्मा हमारे द्वारा सुनने आवे, जो भी बाजे का, खाने का, प्रसाद का, टेंट का जो भी खर्चा होवे सब राजा उठाए। तो उसका ससुर बोलने लगा, अरे पागल हो गई क्या? कुछ ज़्यादा कुछ माँग लो, अपनी ज़मीन और ज़्यादा माँग लो, कुछ धन माँग लो राजा से। ये सत्संग कराने के लिए क्यों बोल रही है तुम? बोली नहीं पिताजी, हार मुझे मिला है तो फैसला भी मेरा ही रहेगा, आप खाली राजा से इतना ही बोलना। तो किसान बोला ठीक है। अब किसान राजा के पास वो हार लेके गया, सारी घटना बताई कि ऐसे-ऐसे हार मेरी बहू को मिला है। तो राजा बोले आपको क्या चाहिए इनाम में वो देवें? तो बोले किसान बोला कि हमारी बहू का मर्ज़ी है कि हमारे द्वारे पे 7 दिन तक सत्संग होवे, शिव चर्चा होवे और शिव चर्चा में और सत्संग में जो भी खर्चा आए तो वो हमारे मतलब राजा ही सब खर्चा उठाएँगे, हमारे प्रसाद का, गाना बजाने का और जो बैंड है, बाजे, टेंट सबका खर्चा आप उठाएँ और सभा इकट्ठी कराएँ, बहुत सारे साधु संत सब जगह से बुलवाएँ, हमारी चर्चा होवे और सब सुने। इस तरह से हमारी बहू का यही मन है। तो राजा बोले ठीक है। राजा ने अपने नगर में सबको बोल दिया कि 7 दिन तक वो किसान के द्वारे पे सब लोग इकट्ठे हो और उनके यहाँ चर्चा करो, चर्चा सुनो, भोलेनाथ की पूजा पाठ करो, खर्चा हम देंगे सब। अब किसान के यहाँ पे रोज़ सुबह से लेके शाम तक देर रात हर बोला होता है, नमः शिवाय का जाप हो रहा है, भजन हो रहे हैं, शिव जी के हवन हो रहा है, चर्चाएँ हो रही हैं, सब पूजा पाठ हो रहा है। अब बहू खूब खुश है। बहू अपने पूरे परिवार को बोल रही है कि देखिए, अभी अपने द्वारे पे जो पूजा पाठ हवन हो रहा है, शिव चर्चाएँ हो रही हैं, उसकी देख-रेख अपने जेठ को बोलती है, अपने ससुर को बोलती है, आप सब लोग मिलके कीजिए, सुबह 4 बजे उठ जाइए और उठ के सुबह-सुबह का ये ब्राह्मणों को सेवा करो, आप इनके चरण दबाओ, साधु महात्माओं की सेवा करो और शिव चर्चा सुनो, महादेव की पूजा करो, ये सब करना होगा आपको। तो बहू सभी लोग बोले ठीक है। तो देखिए उसकी जेठानियाँ और जेठ, ससुर सभी लोग उठ के सुबह 4 बजे उठने लगे, उठ के साधु महात्माओं की सेवा करने लगे हैं, शिव चर्चाएँ सुनने लगे हैं। तो सबकी धीरे-धीरे बुद्धि चेंज हो रही, बुद्धि बदलने लगी। तो घर का कलेश भी मिट गया, सभी लोग मिल-जुल के काम करने लगे। देवरानी बोलती मैं कर लूँगी, जेठानी बोलती मैं कर लूँगी। सबको थोड़ा जो अच्छे भजन कीर्तन सुना तो आनंद आने लगा उन लोगों को, तो आपस में मिल-जुल के रहने लगे। तो एक दिन जब 7वाँ दिन आया तो बहू सुबह उठ के झाड़ू लगा रही थी तो देखती कि एक काली कलूटी, लंबे-लंबे बाल खोले हुए, बाल बिखेर के, बहुत गंदे कपड़े पहने हुए, अंदर से एक बुढ़िया निकल रही है। तब वो बहू बोलने लगी, "ओ बुढ़िया माई रुक जाओ, तुम कौन हो?"
रुको, रुको, अभी मैं तो जगी हूँ, मैं तो सुबह में देख रही थी यहाँ भी कोई तो बाहर से आया नहीं है, तो तुम कहाँ से आई, कब आई हो, कहाँ जा रही हो? तब वो बुढ़िया बोलने लगी कि बेटा मैं तो कई सालों से यहाँ आई हुई हूँ। तो वो बोलने लगी कि माँ, माँ जी मैंने तो आपको आते हुए नहीं देखा था कभी। बोली मैं बहुत सालों से यहाँ रह रही हूँ। बोली कहाँ रह रही, मुझे तो दिखती नहीं हो। नाम क्या है तुम्हारा? तो वो बुढ़िया बोलती मेरा नाम दरिद्रता है। मैं दरिद्रता हूँ, लक्ष्मी की छोटी बहन अलक्ष्मी हूँ। और जहाँ कलेश होता है मैं वहाँ रहती हूँ। तुम्हारे घर में सब आराम से देर तक सोते थे, घर की सफाई नहीं होती, घर की झाड़ू नहीं लगती सुबह में, तो मुझे यहाँ रहने में बहुत आनंद रहता था, मैं बहुत शांति से रह रही थी। मगर बेटी जब से तू इस घर में आई है तो मेरे को रहना मुश्किल पड़ रहा है। सारे दिन तुम भजन कीर्तन कराती हो, शिव चर्चा कराती हो, और वो सब सुन-सुन के मेरे को तो बहुत घबराहट होती है, मेरे से यहाँ रहा नहीं जा रहा है। मैं अभी 7 दिन से तो तुम्हारा यहाँ द्वारे पे सारे दिन पूजा हो रही है, मैं कहाँ रहूँ? मुझे तो कोई जगह नहीं मिल रही है, मुझे तो झगड़ा अच्छा लगता है, गंदगी अच्छी लगती है, घर का कलेश अच्छा लगता है, वो यहाँ मेरे को मिल ही नहीं रहा है, अब मैं कहाँ जाऊँ? इसलिए मैं यहाँ से भाग रही हूँ, मैं नहीं रह पाऊँगी इस घर में। तो बोलती मैं माई मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने जा तो रही हूँ आप, मगर मेरे को लिख के दे के जाओगी, कभी यहाँ वापस तो नहीं आओगी। तब वो बोलती है कि देख बेटा, जब तक मैं लिख के दूँगी, तिरवाचा भर रही हूँ कि जब तक तुम्हारे घर में सब प्रेम से रहेंगे, आपस में एक-दूसरे से झगड़ेंगे नहीं, घर में साफ-सफाई रहेगी, रसोई सफाई से रसोई बनेगी, तब तक मैं इस घर में कभी वापस नहीं आऊँगी। मैं आना भी चाहूँगी तो मैं घर में घुस ही नहीं पाऊँगी, इसलिए मुझे यहाँ से भागने दो अब। तो बुढ़िया चली गई। थोड़ी देर बाद वो बहू देखती है कि झाड़ू-पोछा करके पूजा करने के लिए जैसे ही पूजा घर में जा रही है, तो देखती है कि एक खूब सज-संवर के एक सुंदर-सी स्त्री आ रही है, खूब बजनी पायल पहन के, खूब जेवर पहने हुए, लाल साड़ी में छम छम, छम छम, छम छम, छम छम करती हुई चली आ रही है। अब वो बोलती है कि अरे रुको बहन, तुम कौन हो? कहाँ से आ गई हो? अभी सुबह-सुबह इतनी जल्दी कहाँ से आ रही हो अंदर? कौन हो? रुक जाओ, मुझे बताओ तो तुम कौन हो? अब वो मुस्कुराती हुई औरत घर में घुस रही है, तो बोलती मुझे अपना नाम तो बताओ, कौन हो? कहाँ से आई हो? किसने बुलाया आपको? तो बोलने लगी कि बेटी मैं लक्ष्मी हूँ। मुझे बुलाया किसी ने नहीं, मगर ये जो सत्संग द्वारे पे शिव चर्चा हो रही, पूजा पाठ हो रहा है, तो उसको देख के मैं रह नहीं पा रही हूँ बाहर। मुझे तेरे घर अंदर आने का ही मन हो रहा है, मुझे अंदर आना ही आना, आना ही आना है। जब से तुम आई हो तब से इस घर में रोज़ पूजा हो रहा है, रोज़ घर की सफाई हो रही है, रोज़ भगवान का भोग लग रहा है, शिव गुरु की पूजा हो रही है, सब अच्छे से हो रहा है, घर में सब प्रेम से रह रहे हैं। तो मैं रोज़ देखती हूँ कि कब तुम्हारे घर में जाऊँ, कब तुम्हारे घर में जाऊँ, कब तुम्हारे घर में जाऊँ। आज मुझे पूरा विश्वास हो गया कि मेरे लिए यह जगह बहुत सुरक्षित है, मैं यहीं रहना चाहती हूँ, मैं यहीं रहूँगी। तब वो बहू बोलती है कि माई आप आ तो गई हो, मगर मुझे तिरवाचा भरो इस बात का, लिख के दो कि आप कभी मेरे घर से वापस तो नहीं जाओगी। तो लक्ष्मी बोलने लगी देख बेटा, मैं जिस घर में आती हूँ जहाँ शांति होती है, कलह कलेश नहीं होती है, सास बहू में आपस में प्रेम होता है, बाप बेटे में प्रेम होता है, घर में सूखा रूखा भी खा के आदमी को संतोष रहता है, घर में साफ सफाई होती है, जिस घर में रसोई शुद्धता से बनती है, बगैर स्नान किए हुए कोई रसोई में नहीं जाता है, पूजा पाठ किए ठाकुर जी को भोग लगाए हुए घर में कोई भोजन नहीं करता है, शिव को एक लोटा जल चढ़ाए बगैर कोई खाना पीना नहीं खाता है, और जहाँ ठाकुर जी का पूजा पाठ होती है उस घर में तो मैं सदैव रहना चाहती हूँ बेटा। अगर तेरे घर में कभी इन चीज़ों में कमी नहीं आएगी तो मैं तुम्हारे घर से कभी वापस नहीं जाऊँगी, आज मैं इस बात का दरवाज़ा भरती हूँ। तो देखियो बहनों, दरिद्रता निकल गई, लक्ष्मी माँ घर में प्रवेश कर गई वो बहू के आने से। छोटी तो बहू मतलब सबसे छोटी बहू को जो सत्संग से जुड़ी थी, शिव चर्चा से जुड़ी हुई थी, तो उसके अंदर इतनी बुद्धि थी, कम मेहनत करके भी उसने लक्ष्मी माँ को अपने घर में बुला लिया, दरिद्रता को घर से भगा दिया। जिस घर में संतोष होता है, कलह कलेश नहीं होता, वहाँ हमेशा लक्ष्मी माता रहती है। इसलिए बहनों अपने घर में हमेशा साफ सफाई से भोजन बनाए, ठाकुर जी को भोग लगाएं, भगवान शिव का पूजन अर्चन करें, तो आपके घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं जाएंगी, हमेशा थोड़ी कमाई में भी अच्छी तरक्की होती रहेगी।
अब कलेश अगर जिस घर में होता है वहाँ तो हमेशा कितना भी इंसान कमा लेता है मगर दरिद्रता का वास हो जाता है। उस घर में हमेशा इंसान दुखी जीवन व्यतीत करते हैं। अगर सबको सुख चाहिए तो आपस में प्रेम घर में प्रेम से रहना सीखो और घर में साफ-सफाई सुबह की झाड़ू जल्दी लगाना चाहिए। इस तरह से अगर लक्ष्मी को अपने घर में बुलाना है, तो हम सबको मिलकर ये काम तो ज़रूर करना पड़ेगा कि घर की बहू को ज़्यादा देर तक कभी सोना नहीं चाहिए। बोलो शिव गुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। अगर मेरी ये चर्चा आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।